Students, good morning. So today I am going to start our new topic, class 9th. New topic is the rate of change of velocity. तो नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर हमें एक स्पीड, सबसे पहले तो हमने स्पीड देखा था कि स्पीड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हमने स्पीड देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्पीड विद डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन के साथ स्पीड की क्या चेंजिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी थी, यानी कि जो चेंज ऑफ स्पीड विद डायरेक्शन आया था उसमें हमने क्या देखा था, वेलोसिटी हमें मिली थी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो उसके रेट और उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इससे हमें क्या समझ में आने वाला है, यही आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको टॉपिक का नाम ही दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, रेट ऑफ चेंज अगर हम करते हैं, स्पीड अगर हम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर क्या होने वाला है, इस बात को हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के दौरान, यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है और भी एक अलोंग स्ट्रेट लाइन में है, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अंडरलाइन रखो इस चीज को, कि उस दौरान ऐसी कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगी और वो भी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, तो स्टूडेंट वेलोसिटी जो होता है टाइम के साथ क्या हो जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, रिमेन कांस्टेंट। अंडरलाइन इस पॉइंट को बहुत ही बारीक से समझिएगा, क्योंकि अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है वो भी अलोंग स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ऑब्जेक्ट जो उसकी वेलोसिटी होगी टाइम के साथ क्या होती है, वहां पर रिमेन कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, इन दिस केस, ऐसे केस में द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। तो इस सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की एनी इंटरवल टाइम पर क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। इस बात को भी समझो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे कंडीशन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी विथ एनी इंटरवल टाइम पर उसकी क्या होगी, जीरो होगी। हाउएवर, अगर हम इस केस को अगर नॉन यूनिफॉर्म की तरह देखें स्टूडेंट्स, अगर हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी वेरी विथ टाइम। स्टूडेंट्स, यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर इस केस को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के दौरान अगर देखें तो जो वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो क्या करेगी, वेरी करेगी, वेरी। यानी स्टूडेंट्स, यहां पे आपका क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होगी आपकी, यहां पे टाइम के साथ क्या होगी बेटा, चेंज होगी, चेंज। तो स्टूडेंट्स, आपको दो कंडीशन दी गई है, यानी सिंस अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट अलोंग टाइम, अगर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। यानी ऐसे कंडीशन में हम जो कह सकते, या फिर हम वी कैन सी या वी कैन राइट, हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है फॉर एनी इंटरवल टाइम पर क्या होगी, जीरो होगी। बट अगर यही केस अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की तरह देखें तो चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी। वेरी किस स्टूडेंट्स का मतलब कि डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट पोजीशन पर उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन सी, तुम देख सकते हो कि इट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो दस इस प्रकार द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। स्टूडेंट्स, वी कैन सी या वी कैन राइट, हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब चेंज ऑफ वेलोसिटी एनी इंटरवल टाइम के साथ तो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो ऐसी पोजीशन को या ऐसी कंडीशन को कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या हम ऐसे कंडीशन को, ऐसी सिचुएशन को, वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, चेंज को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें एक नए फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आओ हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी को क्या होना, समझना पड़ेगा। तो नया जो फिजिकल क्वांटिटी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किससे, एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आपने शायद सुना होगा, बहुत बढ़िया बात है, क्या, एक्सेलरेशन। तो आओ स्टूडेंट्स, आपको यहां हम बताते हैं
तो टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू द इंट्रोड्यूस अनदर द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो स्टूडेंट्स, विच इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन वो मेजर करने की क्वांटिटी होती है, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम में। तो वी कैन राइट या वी कैन सी, वी कैन नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि पर यूनिट टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स, आई होप को आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि अगर जब कोई यूनिफॉर्म या एलोंग स्ट्रेट लाइन है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी एनी टाइम इंटरवल के साथ जीरो होती है, यानी कि रिमेन कांस्टेंट। इसके पीछे का रीजन क्या है वहां पे? क्योंकि टाइम के साथ वो कांस्टेंट होती है। जबकि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ऐसे कंडीशन में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एनी इंटरवल टाइम के साथ वेरी करती है, डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट पोजीशन पर, डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यू देती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशन पर हम ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है फॉर एनी इंटरवल टाइम इज नॉट जीरो, जीरो नहीं हो सकती है। तो ऐसी चीज को अगर हमें समझना है, लिखना है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें नई एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत थी, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया आपको, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हुआ कि एक्सीलरेशन हमें एक मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में उसको मेजर कर लें। स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, अगर इसको हम मेजर कर ले जिस क्वांटिटी से, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सीलरेशन इज। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, सपोज कर लो इनिशियल टाइम, वी कैन सी या वी कैन टेल या वी कैन आस्किंग, या पूछ सकते हो, कह सकते हो कि इनिशियल वैल्यू v होता है, उसको हम इनिशियल वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम u मान लेते हैं, और वो कहां तक जा रहा है कि फाइनल वैल्यू v तक, और टाइम क्या ले रहा है t। तो एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी सिंबल क्या होता है, a होता है। तो सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नया फार्मूला मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ आपके लिए पेन। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, सिंस v इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, u इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई t टाइम टेकन। तो सिंस स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है स्टेशनरी से, यानी फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट, और विद द टाइम टेकन ले रहा है, तो इसका ऐसे कंडीशन में अगर मुझे एक्सीलरेशन को मेजर करना है तो दैट इज फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूं जस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सिंस स्टूडेंट्स नाउ दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। अब इस टाइप की अगर मोशन आ रही है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, और अगर वही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन आपकी नेगेटिव आ सकती है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम आपको इस पर न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायरेक्शन क्या होगा उसका। अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू, अगर एक्सीलरेटर की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ रही स्टूडेंट्स, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है स्टूडेंट, सिंस वो वेलोसिटी यानी चेंज यानी कि फ्रंट साइड में जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन में यानी क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अभी हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स, तो दैट इज फंडामेंटल क्लियर। आपका जो फंडामेंटल है वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ आपको ये शायद आई होप कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है तो वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन,
और अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आते हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सीलरेशन की यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, या वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी आपको इस तरह से लिख सकते हो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इनवर्स। तो वी कैन राइट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो आप लिखोगे कि मीटर सेकेंड माइनस 2। शायद आपने कहीं मैथ में ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई भी क्वांटिटी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी साइड में क्या होती है, चेंजेस होती है। तो वहां पे पॉजिटिव था, वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो या तो इंक्रीज हो सकती है या तो डिक्रीज हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। तो देन द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का को हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसे कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म में। तो नाउ द मोशन ऑफ फ्रीलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी फ्री मोशन में है और उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से ये देखें कि एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर अब कोई भी ऑब्जेक्ट वो ट्रैवल कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो सिंस स्टूडेंट्स, तो उस समय उस कंडीशन में इफ इट्स द वेलोसिटी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी वो किस में होगी, एक नॉन यूनिफॉर्म रेट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ ए कार ट्रैवलिंग ए लॉन्ग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीज स्पीड बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, कोई एक कार है, ठीक है, एक कोई मान लो इस तरह से मान लो कोई एक कार है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई कार है और ये ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है। सडन एक अनइक्वल अमाउंट में इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है अनइक्वल टाइम पर। तो स्टूडेंट्स, यानी यहां कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि देन दिस इज कार इज सेट, हम उस कंडीशन में इस कार को कहेंगे कि टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कार अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है और एक इंटरवल टाइम पर कर रही है, कि एक इक्वल अमाउंट में कर रही है, सपोज कर लो कि मान लो कि आप कार चला रहे हो, अभी यहां से लेकर चले हो और मान लो आपने 20 मिनट में कम से कम 10 किलोमीटर को आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, एवरी 10-20 मिनट में 10 किलोमीटर को आप मेजर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। तो एक ये जो स्पीड हो रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड हो रही है स्टूडेंट्स। यानी यहां पे जो एक्सीलरेशन अगर निकाला जाएगा तो आपकी पॉजिटिव आएगी और आप कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर उसी कार को आप एक बैग स्पीड बढ़ा दो खूब तेज से, यानी कि वो जो 20 मिनट में आप 10 किलोमीटर की जगह शायद हो सकता है कि आप 15 किलोमीटर कवर कर दो या फिर 20 किलोमीटर कवर कर दोगे। स्टूडेंट्स, मतलब कि एक अमाउंट में रैंडम में आपने क्या किया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिए। तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा और उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम मोशन बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हमने देखा क्या कि एक्सीलरेशन क्या होता है, कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड, और उसको अगर मेजर कर ले तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब इस कंसेप्ट को अगर हमें समझना है अच्छी तरह से तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं और उससे ताकि आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है 8.8, तो आपको ये एक्टिविटी खुद से समझना है, नहीं आएगा तो फिर हमें कॉल करिएगा, हम आपको समझाएंगे इस चीज को। आओ देखते हैं एग्जाम्पल क्या हमें सिखाता है। तो स्टूडेंट्स, 8.4 एग्जाम्पल को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये यहां पे, एट ए वेलोसिटी ऑफ 6
मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। स्टूडेंट्स, राहुल नाम का एक कोई लड़का है, वो बाइसिकल चला रहा है, ठीक है, बाइसिकल चला रहा है अच्छे ढंग से। उसने अपने घर से स्टार्ट किया, मतलब स्टेशनरी पोजीशन का मतलब अपने घर से स्टार्ट किया। मान लो उसको स्कूल जाना है, कहीं और जाना है, कहीं पे भी जाना है, कहीं भी ट्रैवलिंग करना है, या सपोज नॉट आप ही हो कोई, ठीक है। अगर आपने गाड़ी अपनी स्टार्ट की, अपनी साइकिल को स्टार्ट आपने किया है और अपनी स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया है, सिंस स्टूडेंट अपने घर से स्टार्ट किया है, तो उस समय आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी सिंस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि दैट इज u इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जीरो बोल सकते हैं। और उसने ट्रैवलिंग करके, पैडल मार के ट्रैवलिंग कर किसी एक पोजीशन को अटेंड करता है, और उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितना होती आती है, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड टेकन टाइम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड को क्या करता है, कवर कर लेता है अपने स्टेशन, अपने घर से कुछ पैडल को चला के। तो 6 मीटर पर सेकेंड उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो उस टाइम का एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तुमसे पूछ रहा हो। नाउ मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आपको तब समझाता हूं। देन ही अप्लाइड ब्रेक, अब वो अप्लाई करता है क्या, वहां पे कुछ मतलब अपने घर से स्टार्ट किया और 6 मीटर पर सेकंड की तरफ किया और 30 सेकंड में कवर किया ऐसे कोई पोजीशन पर, तब वहां पे जाके उसने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया, यानी कि स्टॉप किया, उसको रोका। तो सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। स्टूडेंट्स, बैक करने के बाद, यानी जो ब्रेक लगाया बैक करने के बाद उतने डिस्टेंस को की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और टेकन टाइम द 5 सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहां आपको यह भी बताना है कि एक्सीलरेशन आपकी क्या आ सकती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर एक्सीलरेशन अगर आप किसी की पॉजिटिव आएगी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो सिंस वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज क्लियर। तो नाउ आओ इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो लिखा है साफ साफ, इन द फर्स्ट केस का मतलब जो स्टेशनरी, जब उसने स्टार्ट किया है फ्रॉम कहां से, स्टेशनरी पोजीशन से, और वो कुछ कंडीशन, कुछ पोजीशन को अटेंड किया कितने में, 6 मीटर पर सेकेंड में, इन टेकन टाइम 30 सेकेंड। तो उस कंडीशन में जो आपका इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी है वो u इक्वल टू क्या होगी स्टूडेंट, जीरो होगी। जीरो क्यों जीरो होगी, क्योंकि आपने अपने घर से स्टार्ट किया, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया। तो कभी भी कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है और जब भी ऐसी कोई बातें की जाएगी तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। ऐसा नहीं कि हर बार ये होगी ऐसी कंडीशन, लेकिन यहाँ स्टेशनरी से कहा जा रहा है, लेकिन इनिशियल से कहा जा रहा है। और फाइनल वेलोसिटी उस समय उसकी v की वैल्यू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना ले जा रहा है उसमें, 30 सेकेंड ले जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है, देखो यहाँ पे a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v इक्वल टू आपका 6 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, और t आपका कितना लिया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 सेकेंड लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है आपका, 30 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करो और देखो आपकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखोगे कि यहां पर 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 30, तो ओवरऑल आंसर आएगा 0.2। और यहां देखो s माइनस 1 है, s माइनस 1 है, ऊपर हो जाएगा आपका -2 और नीचे से एक और जाएगा, उसमें से आपको और करना है। लेकिन डायरेक्टली इसकी यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका पहला केस क्लियर, एक्सीलरेशन आ चुका है, और दैट इज एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रंट साइड पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है गाड़ी, यानी जो भी यानी पैडल चल रही है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहां पे देखो, जब ही अप्लाई द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस। पहला केस तो हमने सॉल्व कर लिया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, that is the direction of velocity because of acceleration is a positive. Now second case, starting point initial value यानी initial velocity u is equal to 6 meter per second and final velocity 4 meter per second.
तो नाउ स्टूडेंट्स टेकन टाइम t is equal to 5 सेकेंड. तो नाउ अप्लाइड दिस फार्मूला a is equal to v minus u divided by t, and thus value of putting initial value and final value and time taken, and that the result minus 0.4 meter per second square. So now students, acceleration is a negative, so we can see, we can write, we can said opposite direction. आपकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमने इसके पहले मैंने आपको यही बताया था, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है स्टूडेंट्स तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, अगर स्टूडेंट्स पॉजिटिव आएगी तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स यहां पे लिख दिया गया है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन द सेकेंड केस इट इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नाउ स्टूडेंट्स आई होप द कंसेप्ट योर फंडामेंटल इज क्लियर. एक्सीलरेशन, तो वी कैन सी या वी कैन राइट, वी कैन सेड, हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऐसा जरूर नहीं कि एक्सीलरेशन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव भी आ सकता है. स्टूडेंट्स रेट क्या होती है, रेट यानी कि स्पीड की बात करते हैं. कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं. जैसे सपोज करो कि आप गाड़ी लेकर खूब स्पीड से जा रहे हो, खूब बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हो, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वहां पे सिग्नल है रेड कलर का, तो स्टूडेंट्स आप अगर अपनी गाड़ी को ब्रेक करोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बट वो पीछे नहीं आएगी. लेकिन एक्सीलरेशन में स्टूडेंट्स आ रही है, हमारा पीछे हो सकता है, नेगेटिव आ सकती है. इसके पीछे का एक रीजन है, इसके लिए आगे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं. यानी स्टूडेंट्स कभी भी गाड़ी कोई चलती है, कोई जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो गाड़ी पीछे कभी देखा है अंतिम समय, कभी नहीं देखा होगा आपने. यानी कि स्टॉप हो सकती है, गाड़ी रुक सकती है, बट गाड़ी कभी पीछे नहीं आती है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है रेट. तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आगे माइनस लगाते हैं. आई होप आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे अभी समझने की जरूरत नहीं है. जब आप 12th क्लास में आओगे, जब एक नया चैप्टर आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आपको इस चीज को हम समझाएंगे. तो नाउ इन दिस वीडियो इज ओवर. इस वीडियो में आज के लिए इतना ही हमें समझना है कि एक्सीलरेशन क्या है, और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल करवाया. और यहाँ पे कुछ आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने हर बार की तरह से यही बोलता हूँ कि सारे जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं इंटरेस्ट के, वो सारे इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको जो अगर मान लो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट करके रखो. हम आपको हर एक इंटरेस्ट क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको हम ये भी बताएंगे कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी साथ आप एक्सरसाइज में भी अगर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स मिल रहा है आप उन्हें भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे. इसलिए और दूसरा जो हमारा टॉपिक आने वाला है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या देखेंगे, मोशन देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं. तो बस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स.